हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टीडीएस ऑन रेंट। जी हाँ, सेक्शन 194 आई। सेक्शन 194 आई से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज हैं कि किसी ये टीडीएस डिडक्ट करना है, किसको रेंट पे करते टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है और कितने रेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है, क्या इसका परसेंटेज है टीडीएस का, जितनी भी क्वेरीज हैं सारी की सारी क्वेरीज आज की इस वीडियो में आपकी सोल्ड आउट हो जाएंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये जो सेक्शन 194 आई है, यानी कि टीडीएस ऑन रेंट, ये किसके ऊपर लगता है, किसको ये टीडीएस डिडक्ट करना होता है। क्या कह रहे हैं, एनी पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि रेंट पे कर रहा है, बट नॉट, यानी कौन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, नॉट बीइंग, यानी कि कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन किसके अलावा, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा। कोई भी पर्सन, कंपनी है, फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है आपके पास, एओपी, बीओआई, कोई भी पर्सन हो अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ, उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। यहां तक मेरी बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं जो चीज जिससे कनेक्टेड है उसको साथ के साथ लेकर के चलूंगी। पहली लाइन में आपको क्या बोला गया, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा, पहली लाइन में बोला गया इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जो भी पर्सन हैं उनको टीडीएस डिडक्ट करना है। फर्स्ट लाइन में ये बात बोली गई आपको, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखिए, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब आप बोलोगे मैम सीधा आप उस डेफिनेशन को छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ पे मैं इसलिए आ गई ताकि उससे रिलेटेड लाइन को आपको यहाँ पे कवर करवा सकूं। क्या करें, इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं आएंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल और एचयूएफ आएंगे जिनकी ग्रोस टोटल सेल, ठीक है, जिनकी टोटल सेल और ग्रोस रिसीट्स और टर्नओवर जो है बिजनेस और प्रोफेशन की, क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीज से ज्यादा है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ बिजनेस कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ बिजनेस कर रहे हैं और उनकी सेल जो है 1 करोड़ से ज्यादा है प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के केस में कितनी है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा है। बिजनेस के केस में टर्नओवर है 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशन के केस में टर्नओवर है 50 लाख से ज्यादा। कब, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इनकम ऑफ रेंट इज क्रेडिटेड, यानी अगर आप 23-24 के अंदर रेंट पे कर रहे हैं तो 22-23 में जो आपकी टर्नओवर थी, ग्रोस रिसीट्स थी, वो 1 करोड़ से ज्यादा या फिर 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप ये टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेंगे। फिर से मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एक छोटा सा चार्ट बना दूं। यहाँ पे जो पेयर है, किस पेयर को टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, सभी को डिडक्ट करना है। ठीक है, इनको डिडक्ट करना है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल और एचयूएफ की, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझ लेना। तो यहां पे आपको क्या देखना है, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट, इट इज लेस देन 1 करोड़ और 50 लाख, और दूसरे केस में हम क्या देखेंगे, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इज ग्रेटर देन 1 CR और 50 लाख। इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर ग्रोस रिसीट्स और टर्नओवर 1 करोड़ और 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, किस टाइम पे डिडक्ट करना है। देखिए, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि टीडीएस किस किस को डिडक्ट करना है, ये वो पर्सन आ गए। अब हम देखेंगे कि टीडीएस किस टाइम पे डिडक्ट करना है। देखिए, जब आपने एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट,
जब आपने अपने बुक्स के अंदर एंट्री कर दी, या तो उस टाइम पे डिडक्ट कीजिए, और जब आपने कैश और आइदर बैंक से किसी सी भी चीज से पेमेंट कर दी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे आपको ये टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेना है, जो भी इन दोनों में से पहले होगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम, ठीक है, टू द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा। चाहे आपने किसी भी मोड से, देखिए कैश से, चेक से या ड्राफ्ट से, किसी भी मोड से पेमेंट की हो, विच एवर इज अर्लियर आपको ये टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, नाउ किस रेट से आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे? अगर आपने प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट आपने रेंट पे लिया है तो 2% के रेट से, लेकिन अगर आपने कोई भी लैंड और बिल्डिंग लैंड रेंट पे ली है तो आपने 10% के रेट से उस टीडीएस को डिडक्ट करना है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने समझा कि किस किस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना है। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा तो सभी को करना है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ तभी डिडक्ट करेंगे जब उनकी ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर पिछले साल में, टर्नओवर तो 1 करोड़ से ज्यादा हो और ग्रोस रिसीट्स प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा हो, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ भी उस टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। ठीक है जी, और हमारे पास रेट जो है वो रेट क्या रहेगा? प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी के केस में 2%, लैंड और बिल्डिंग के केस में 10%। आगे देखेंगे, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, यानी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना अगर टोटल एग्रीगेट रेंट जो है एक साल में एक पर्सन से 2,40,000 रुपए से कम है। अगर 2,40,000 रुपए तक का ही रेंट है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर इससे ज्यादा का रेंट है, इससे ज्यादा का रेंट आपने पे कर दिया तो आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अगर आपने ट्रस्ट को कोई भी रेंट दिया है एज पर क्लोज 23 FCA ऑफ सेक्शन 10, जो कि डायरेक्टली बिजनेस ट्रस्ट है कोई भी, उसके खाते में अगर जमा करवाया है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रेंट का मीनिंग और देख लीजिएगा। रेंट का मीनिंग क्या है? रेंट का जरूरी नहीं है कि प्रॉपर रेंट वर्ड ही यूज हो। अगर आप लीज पे कोई चीज दे रहे हैं, सब लीज भी इसमें इंक्लूड है। देखिए, सब लीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया। आप पूछोगे कि मैम सब लीज में क्या डिफरेंस है? सब लीज का मतलब क्या है कि अगर आप ओनर नहीं है, यानी जो पेई है, इफ पेई इज नॉट एन ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्या तब भी टीडीएस डिडक्ट करना है? जी हाँ, अगर पेई ओनर नहीं है, यानी कि सबलेट आप किसी चीज को कर रहे हो या सब लीज हो रही है कोई भी चीज, तो भी इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, तो लीज हो, सब लीज हो, टेनेंसी हो या अदर कोई एग्रीमेंट हुई हो जिसमें सेपरेटली इस चीज का लिखा गया हो कि लैंड बिल्डिंग, लैंड अपार्टमेंट टू द बिल्डिंग, यानी कि लैंड जो है वो प्रॉपर बिल्डिंग का स्वरूप नहीं है। जैसे मैं पार्किंग का लेके चलूं, पार्किंग आपने रेंट पे ले ली, ठीक है, तो वहां भी टीडीएस डिडक्ट होगा। मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, इन सभी के केस में आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट एनी और ऑल ऑफ द अबव आर ओन्ड बाय द पेई, चाहे वो ओन्ड हो पेई के थ्रू या ना हो, टीडीएस आपको डिडक्ट कर लेना है। तो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एडवांस रेंट आए तो ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर भी टीडीएस का डिडक्ट करना जरूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।